तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ 101 से ले लेते हैं। पिनेकल का ये आपका एसएससी का, ठीक है। ऐसे पिनेकल का सब कुछ है, लेकिन इस चैनल पे आइए तो आपका ज़्यादातर लाइब्रेरी की पढ़ाई हो रही है। लेकिन जीके जीएस भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए जीके जीएस को भी लेकर चल रहे हैं। तो चलिए, जैसे कि ये मैट्रिक लेवल मतलब 11 एसएससी फेज 11 का ये है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। आप देख सकते हो 27 तारीख का एग्जाम था। तो शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ पुरी की पूजा से जो है संबंधित है। तो ये आपका उड़ीसा है, जो उड़ीसा में ये किया जाता है। और कथक की बात करें, उत्तर भारतीय नृत्य है, हिंदू भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, ठीक। वही बात करें सत्रिय, ये असम में होती है, भगवान की पूजा की जाती है। और ये शिव नटराज पूजा वहाँ होते हैं। भारतनाट्यम सबसे पुराना और शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु भगवान की पूजा भगवान शिव की होती है, ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन सबसे पूछ सकता है कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन है, तो भरतनाट्यम। चलिए नेक्स्ट यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलू कोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है। वो होती है आपकी कथक कली, जो केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। और ज़्यादा नहीं है, कम से कम 40 क्वेश्चन और होंगे, और 40 क्वेश्चन के बाद आपके फिर दूसरे सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो आपका 1 से लेके 140 क्वेश्चन तक पूरा आपका ये नृत्य जो है रहता है। तो आपका कम बस याद कर लें, दोबारा ज़रूर देखेंगे। हाँ, तो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो वाद्य यंत्र इसमें कौन कौन होते हैं? चेंडा, बेलनाकार ड्रम रहता है, मधलम एक लंबा बेलनाकार ड्रम रहता है, चेंगीला, इलाथलम जहाज की लघु जोड़ी जैसे दिखता है, ईडका ड्रम है, शंखु शंख है। कथकली संगीत केरल के पारंपरिक स्वप्न संगीत का अनुसरण करता है, ठीक। करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो करगम लोक नृत्य आपके तमिलनाडु से संबंध है। यहाँ नलिन आप देख सकते हो, नलिन एकेडमी का भी अब लोगो लगा हुआ है, ठीक। तमिलनाडु करगम नृत्य है। इस नृत्य के साथ आने वाले वाद्य यंत्रों में ड्रम और लंबे पाइप शामिल होते हैं। तमिलनाडु के नृत्य भरतनाट्यम, कोलाटम, कारकट्टम, कजाई कोथू, देवाराट्टम, अट्टम अट्टम ज़्यादा तमिलनाडु में है। माइल अट्टम, कुम्मी कोइलटम, करागम, ये सब के तमिलनाडु के ही शास्त्रीय नृत्य हैं। भूत लोक नृत्य हैं। भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य, ठीक है। यहाँ पूछा है भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य है, तो भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? तो ये अनुष्ठानिक नृत्य, ये सब नृत्य बहुत आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप बोलोगे तो एक्सप्लेन वाली वीडियो, एक्सप्लेन में तो नहीं, लेकिन एक जो है फुल वीडियो जो होता है बताएंगे कि नृत्य भी बहुत तरह के होते हैं। जैसे आपका अनुष्ठानिक हो गया, कोई आपका डांस मतलब कोई आपका जो है पूजा वाला नृत्य होता है, कोई डांस का होता है मतलब अलग से नाचते समय कोई नृत्य होता है। तो बहुत सारे नृत्य ऐसे ऐसे हैं, सब अलग अलग हैं, सब आप पढ़ोगे लेकिन सबका नाम अलग है। भूत कोला हो गया अनुष्ठानिक नृत्य है, तो ये कर्नाटक में ये मनाया जाता है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, विलासनी नाट्यम, वीरा नाट्यम, टापेटा भुट्टा बोमलू। केरल का कथकली शास्त्रीय है, लेकिन मोहिनीअट्टम, थेयम, ओट्टम थुलम, पडियानी ये सब भी लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम तो नहीं है, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है। सुग्गी भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये यहाँ पूछा जा रहा है 105। तो यहाँ सुग्गी आपका हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कर्नाटक हो गया, तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको भी आसान लगे। तो ये आपका देखा कर्नाटक दिया हुआ है। तो सुग्गी हालांकि वोलाकिलिका जनजाति द्वारा ये फसल कटाई के समय ये किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। चलिए, यही नेक्स्ट है कि नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है एक लोक नृत्य है? तो नाटी हिमाचल प्रदेश का है। नाटी इसे दुनिया के सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में भी गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स में सूचीबद्ध किया गया। क्या बात है, ठीक है। गढ़वाल के ऊपरी जिलों में इसे टांडी के नाम से जाना जाता है, ठीक। झिझिया बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे पौराणिक शहर मिथिला में ये जो है किया जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। संपूर्ण नवरात्रि में 9 रातों का यह त्यौहार किस देवी के नाम पे जो है पूछा जा रहा है? 3 देवी हैं जो रूप में पूजा यहाँ किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, और नवरात्रि के दिन तो आपका वहाँ हो जाएगा
लक्ष्मी पार्वती सरस्वती जी के पे किया जाता है। ठीक है, तो इस पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना लंबा ही क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन हो गया था। कथकली ने बोला है कि कथकली तो आपको पता है केरल का ही है, लेकिन के संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकार लिया था। तो यहाँ ऑप्शन तो है नहीं, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटक के राजकुमार हो जाएंगे। कथकली केरल का है लेकिन कर्नाटक के राजकुमार हो जाएंगे। इस पर एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, लेकिन चलिए कर लेते हैं आपके लिए ही। एक शास्त्रीय भारतीय लोक नृत्य जिसकी उत्पत्ति केरल में। नाटक की अधिकांश कहानियाँ भगवत पुराण, महाभारत और रामायण और हिंदू महाकाव्यों से ली गई है। कथकली शब्द तथा कथा में बातचीत करना और काली मैंने प्रदर्शन करना में लिया गया। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था। संगफाव आदिवासी नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो ये आपका नागालैंड में संगफाव बनाते हैं। नागा जनजाति के द्वारा लोकप्रिय लोक नृत्य है नागालैंड का मोदसे, अगुसी कुकुला, ठीक है, बटरफ्लाई डांस, आलू यट्टू, सद्दल, कगाई, चगाई डांस, कुकी डांस, लेसला पट्टू, खम्बा लिम। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता मुरुगन की अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, ये पूछा जा रहा है। तो कावड़ी अट्टम है। कावड़ी अट्टम या बर्डन नृत्य है, ये थाईपुसम त्यौहार का हिस्सा है और तमिलनाडु में मनाया जाता है। यक्षगान यक्षगा गीत कर्नाटक में मनाया जाता है। इसकी उत्पत्ति वैष्णव भक्ति आंदोलन के उत्पाद के रूप में हुई है। कुम्मी तमिलनाडु और केरल में मनाया जाता है। वही बात करें मलयाटम भगवान सुब्रमण्यम की श्रद्धा में तमिलनाडु के हिंदू मंदिरों में किया जाता है। चलिए बात करते हैं कि किस मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर चित्रित किया गया है। तो हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक, यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। चिदम्बरम मंदिर जो है भगवान शिव के नटराज रूप में समर्पित है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में चोल शासन के दौरान मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में किया गया है। चलिए नेक्स्ट 112 पे आते हैं कि एक संक्रामक बीमारी के उभरने के बाद खास तौर पर चेचक से उभरने पर स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर वृता नृत्य किया जाता है। तो यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है? तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए तो चलिए एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं था, इतना लंबा में एक्सप्लेन नहीं। जो मल लोक नृत्य जो है किस समुदाय से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है लेप्चा समुदाय से। तो ये जोमल लोक नृत्य जो है सिक्किम में होता है। धान की बुआई और कटाई के चित्र में करता है। ठीक है, लेप्चा समुदाय द्वारा किए जाने वाला नृत्य और कौन कौन जानते हैं? एक आपका हो जाएगा चूफाट जो सब सिक्किम का ही है। दमसांग ल्यांग किंचम चू बोमसा। जमातियाँ अपनी पारंपरिक लोक संस्कृति और जैसे नाटक घारिया त्योहार और कोक बोरोक भाषी जनजातियाँ के अन्य सामान्य नृत्यों के शौकीन हैं। लुसाई समुदाय त्रिपुरा का है। चिराब नृत्य बांस नृत्य त्रिपुरा का है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ की बोल रहा है कि किस नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है? कलाकार अभी भी दर्शकों से सीधे आंखें नहीं मिलाते हैं। ये मणिपुरी नृत्य है। ठीक, तो मणिपुरी नृत्य क्या है? मणिपुर में नृत्य का अनुष्ठान और पारंपरिक त्योहारों से जुड़ा हुआ है। शिव और पार्वती और ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए। यहाँ 15 है कि निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो वो आपका हो जाएगा बुइया। ठीक है, बुइया डिगरू मिश्मी जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य तजम्पू दुइया और तनुइया जैसे कई त्योहारों में किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य नृत्यों में चलो नृत्य हो जाएगा जो नोक्ते जनजाति के द्वारा। और वही बात करते हैं उड़िया नृत्य हो जाएगा वांचो जनजाति के द्वारा। पासी कोंगकी आदि जनजाति के द्वारा। पोनुंग नृत्य आदि जनजाति ये सब जो है नृत्य करती है। पोपीर हो जाएगा गैलो जनजाति और बारदोछम शेरडुक पेंस समुदाय जनजाति द्वारा ये सब है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है?
जिसका आंसर आपका हम बता दें मोहिनीअट्टम में है, जो केरल का है मोहिनीअट्टम में। इससे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये आपका मणिपुर से संबंधित है। नूपा नृत्य नूपपाला, जो करतल, चुरोम और झांझ नृत्य है, ये नृत्य और संगीत की मणिपुरी शैली का एक रूप है। चक्री नामक बात करें, पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति महिलाएं करती है? तो ये कंजर है। ये विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा ही विवाह और त्योहार में किया जाता है। कंजर जनजाति ये करते हैं। राजस्थान के कोटा और बारां जिलों में कुछ हिस्सों में जो है बसी हुई थी। और गोंड जनजाति कर्मा, गोंचो नृत्य ये सब करते हैं। भारिया जनजाति भारम, सेतम और सैला अहिराई नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य ये सब होता है? तो भील जनजाति के द्वारा होता है। ठीक है, तो भील जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समूह है भील जनजाति। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्या बात कर लेते हैं अब कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसमें उपयोग मोहिनीअट्टम में के प्रदर्शन के लिए जो है किया जाता है? यहाँ पूछा ये जा रहा है। तो ये हो जाएगा एडक्का। एडक्का मोहिनीअट्टम में प्रयुक्त किया जाता है वाद्य यंत्र। मृदंग हो गया, बैरल ड्रम जो है एडक्का हो गया, आवर ग्लास ड्रम हो जाएगा, बांसुरी, वीणा ये सब है। चलिए इस सब पे नहीं बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं कुछ कुछ नहीं रहता है। अब बात है कौन सा जो है लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाती है? तो डांडिया। ठीक है, डांडिया राष्ट्र गुजरात में जो है होता है नवरात्रि के दिन। गुजरात के और कोई अन्य लोक नृत्य जान लेते हैं। गरबा, गोरिया, डांगी नृत्य, मटुगडी, सिड्डी, धमाल, टिप्पानी और हुड्डो शामिल है। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा एक बोरा नृत्य जो है यहाँ पारंपरिक आदिवासी नृत्य है, जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं के द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है? तो ये आपका होता है यहाँ झूमर। ठीक, झूमर कुडमी समुदाय के द्वारा ये मनाया जाता है। झारखंड के अन्य प्रसिद्ध नृत्य हैं। संथाली झारखंड का लोक नृत्य है। मर्दाना झूमर है, जननी झूमर है, डोमकच, फगुआ, छऊ नृत्य है, यक्षगान नृत्य ये सब है। कर्नाटक बोन बेडी गांव नृत्य दमन और दीव। निम्नलिखित में से कौन सा शरद ऋतु के दौरान बगनिया चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के द्वारा जो है किए जाने वाले असम के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य रूपों में से एक है? तो ये झूमर नृत्य हो जाएगा, जो असम के लिए है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो ये हो जाएंगे बिरहा। बिरहा भारत के उत्तर प्रदेश में, बिहार और झारखंड में ही ये सब किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन क्या है पता नहीं। कि निहंग सिख और योद्धाओं के द्वारा का एक पारंपरिक लड़ाई शैली है, ठीक है, गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है? तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ये उत्पन्न हुई है? तो आपको बता दें ये पंजाब में हुई है। तो ज़्यादा पढ़ने की इसमें ज़रूरत है नहीं, लेकिन युद्ध पे है, युद्ध नृत्य थोड़ा देख लेते हैं। नया कुछ नृत्य इस बार आया है युद्ध से। तो पंजाब में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट के यहाँ हो रहे हैं। तो कलारी पट्टू भारत में सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है जो केरल का है। चलिए ये आपका बनिए क्वेश्चन। कलारी पट्टू सबसे पुराना मार्शल आर्ट नृत्य कौन सा है? कलारी पट्टू है। सिलंब है तमिलनाडु का। थांगटा और सरित सरक मणिपुर का है। थोड़ा हिमाचल प्रदेश का। लाठी पंजाब और बंगाल का है। इनबुआन कुश्ती मिजोरम का है। मुश्ती युद्ध वाराणसी और परीप खड्डा बिहार का है। ठीक, इला इलाला इलाकाडाई, ठीक है, इलालागाडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नाम ही ऐसा है कि आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं? केरल का है। और ज़्यादा कंफ्यूज होने वाला हो तो साउथ में ही मार दीजिएगा नाम। संथाली पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का है। बांसुरी मिजोरम का है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान का है। भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश का है। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल झारखंड का है। धिमसा नृत्य आंध्र प्रदेश का है। सारसुक मेघालय का है।
संग्राई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा का है। ठीक, चैत महीने में मनाया जाता है। चैत महीने मतलब कि महीने चैत अप्रैल हो गया। कभी कभी आपसे ये पता है हिंदी वर्ष बंगाली कैलेंडर वर्ष चैत माघ फागुन पूछ लेता है कि होली कब मनाया जाता है, यही सब। और आपको ये अप्रैल मार्च नहीं, चैत बैसाख ये सब दे देगा। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोष नृत्य है? तो ये आपका हो जाएगा, आपको बता दें तो गंभीरा। ये भी चैत मतलब अप्रैल ही हो गया। संक्रांति के त्यौहार के दिन किया जाता है। स्थानीय सूत्रधार समुदाय के द्वारा नीम और अंजीर के पेड़ों के मुखौटे पर बनाए जाते हैं। ठीक, जैसे गिद्धा पंजाब का, कावड़ी तमिलनाडु का, जवारा मध्य प्रदेश का। उमम आर्ट में किया जाने वाला एक लोक नृत्य कौन है? तो कुर्गे है। कुर्गे कर्नाटक में ये सब मनाया जाता है। और जिनमें ढोलू कुनीथा पारंपरिक नृत्य है तो जान लेते हैं। ढोलू कुनीथा, सुगी कुनीथा, कामसले, गौरव कुनीथा, सोमना कुनीथा, बोलक आत, कोम्ब आत, भूत आराधने, यक्षगान, नागा मंडला विराग से शामिल है। मीनू द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य कौन है? तो यहाँ आपका हो जाएगा, तो आपका आंसर है लावा। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। लावा है तो पढ़ लेते हैं। नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कौन कौन, ये भी जान लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा लेसल पत्तू, अलियट्टू, मोया साई, मोडसे, बांस नृत्य, अगुर सिकुल्ला, तितली नृत्य, सदई के कई, चंगाई नृत्य, कुकी नृत्य, खम्बालिम, मयूर नृत्य, मोन्योसो, रेंगमा सिचा और कुकुई कुचो, संगाई युद्ध नृत्य, जोलियांग नृत्य। ये सब आपके जो है नागालैंड के हैं, तो ऐसे नहीं याद होने वाला है, बस सुनते रहना है आपको। दक्षिण बात करें मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य कौन है? तो ये आपका है कुमती कली। ठीक है, धनगर धनकर नवरात्रि के दौरान गोवा में किया जाता है। और परीचक्कली लक्षद्वीप का, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पदयानी या पडेनी केरल का है। कुम्मी और कोटलम तमिलनाडु का है। करगम और पुल्ली पेसम तमिलनाडु का ही है। चलिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ किया जाना प्रदर्शन किया जाता है, ये पूछा यहाँ जा रहा है। तो ये आपका चिड़ी नृत्य हो जाएगा। राजस्थान में ये मनाया जाता है। दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला पूछ रहा है कि वीरगासे। वीरगासे आपका जो है वीर कर्नाटक का है, तो कर्नाटक आपका ये है, बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतवई भारत की किस जनजातियों के द्वारा है? तो रतवई आपका मेवाती हो जाएगा आंसर। ठीक है, मेवाती जनजाति करती हरियाणा के नृत्य में चौपिया शामिल है, जो एक भक्ति नृत्य है और पुरुषों महिलाओं के द्वारा ये मंजीरा लेकर किया जाता है। चाड शुक्रा की यहाँ बात करें, दिया हुआ है चाद शुक्रा मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव है, जाना जाता है। तो वो आपको यहाँ ऑप्शन में आप देख सकते हो, तो जिसका आंसर आपका हो जाएगा बवाई। बुआई त्यौहार है ये। ठीक है, मेघालय के लोक नृत्य हैं बेदली खलम, नोंग क्रेम, साध सुक, माइनसयम, वांगला, डोर डिस गाटा लाहू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बुआई नृत्य सभी आपको बहुत जानना बहुत जरूरी है, सभी नृत्य सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य अभ्यास है? तो ये तेलंगाना का है। चलिए, और तेलंगाना का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य जानते हैं कौन कौन है? तो पिरेनी, शिवतंदवम, दप्पू नृत्य, लंबाडी, ओगू कथा, चिदू भगवतम, गुसारी नृत्य, थोलू, बोमलता। उत्तराखंड के नृत्य हैं आपके छोलिया, झुमेलो, पांडवर्त, पांडव लीला, लंगवीर, चांचरी, छपेली, तांदी, चौफुला, झोड़ा और थारिया। ओडिशा के एक लोक नृत्य है रनपा में भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है, तो ये हो जाएगा कृष्ण। रनपा स्लेट पर किया जाता है। तो यहाँ है पश्चिम बंगाल की कौन सी टिप्पणी नृत्य शैली जो नृत्य, गायन, नाटक और पठन के मेल से बनती है? तो ये हो जाएगा अलकप। चलिए नेक्स्ट है कि बोलक। बोलक जो है आर्ट कर्नाटक राज्य का है, तो ये आपका नृत्य रूप है। अच्छा, वो पूछ रहा है कि क्या है ये? तो नृत्य रूप है, और क्या? जब नृत्य पढ़ें तो नृत्य रूप रहेगा, तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत। हलीसाका एक समुदाय नृत्य है जो मुख्य रूप से कहाँ है? गुजरात में ये मनाया जाता है। तो आपका ये
2020 आ चुके हैं, तो ज़्यादा अब करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट होने वाले 140 145 तक होगा। और क्या, काडिस्सा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो महिलाओं के द्वारा लेकर कलश लेकर जाती है, ठीक है। 141। तो चलिए यहाँ आपको और करते हैं। आपका अब कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो कि निम्नलिखित नृत्य रूप किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। तो ये हो जाएगा सोंडोल नृत्य को जाना जाता है एक शाही नृत्य के रूप में। तो 142 तक आपका क्वेश्चन था। अब यहाँ कला से जुड़े व्यक्तित्व आ गया है, तो बाद में करेंगे। 2024 आप यहाँ देख सकते हो। तो चाहिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही।